खिलजी ने क्यों ज्ञान के मंदिर नालंदा को बर्बाद कर दिया, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आखिर कब और कैसे शुरू हुई नालंदा को बर्बाद करने की खिलजी की साजिश, और कैसे दुनिया की बड़ी और बेहतरीन यूनिवर्सिटी देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। आज इन्हीं सभी बातों से पर्दा उठाएंगे। कैसे आर्यभट्ट और हर्षवर्धन जैसे रत्न दुनिया को देने वाली यूनिवर्सिटी एक क्रूर शासक की खींच की बलि चढ़ी। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारी इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया को बड़े से बड़ा इतिहासकार देने वाली यूनिवर्सिटी जो खुद जलकर आज भी इतिहास बन गई, क्या थी उसकी दास्तां, तो आपको इस वीडियो को थोड़ा सा वक्त देना होगा। स्वागत है आपका RR इंफोटेनमेंट में। आज के वक्त में पढ़ाई के लिए एक से एक यूनिवर्सिटी है जहां बेहतर से बेहतरीन शिक्षा ली जा सकती है, लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी के आगे मानो जीरो थी। ज्ञान का मंदिर कही जाने वाली यूनिवर्सिटी कहीं और नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ही थी, लेकिन आज वो खंडर में तब्दील हो चुकी है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 में ऐसा आक्रमण हुआ जो सब कुछ तबाह कर गया। बिहार के नालंदा में स्थित इस यूनिवर्सिटी में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आया करते थे। यहाँ करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। यहाँ करीब 2000 शिक्षक पढ़ाते थे जिनका दिया हुआ ज्ञान मानो निर्जीव में भी जान डाल सकता था। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक इस यूनिवर्सिटी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें 3 लाख से ज्यादा किताबें थीं। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर ही होता था और यहाँ छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। इनके साथ उनका रहना और खाना भी बिल्कुल फ्री था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर ध्यान भी लगाया था। यहाँ की प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन हुआ करती थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश ले सकते थे। जो भी छात्र यहाँ दाखिला लेना चाहते थे उनका सामना सबसे पहले यूनिवर्सिटी के गेट पर तैनात रखवालों से होता था। सबसे पहले वही छात्रों का टेस्ट लिया करते थे। उनके टेस्ट में जो फेल हुआ उसे प्रवेश तक की अनुमति नहीं होती थी, क्योंकि गेट पर तैनाती भी बहुत ही बुद्धिमान लोगों की हुआ करती थी। जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट भी इसी यूनिवर्सिटी के किसी वक्त में हेड हुआ करते थे। ये भी कहा जाता है कि हर्षवर्धन और नागार्जुन जैसे ज्ञानी भी यहाँ रहे, लेकिन उस वक्त वहाँ पढ़ने और पढ़ाने वालों ने शायद ही कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये प्रसिद्धि ही एक दिन इस यूनिवर्सिटी को ले डूबेगी। गुजरते वक्त के साथ वो दिन भी आ गया जब किसी की ईर्ष्या ने इस यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया, और वो नाम था तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का। सन 1199 में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बिहार का वो मुगल शासक था जिसकी क्रूरता से सब वाकिफ थे। अब इस पूरी कहानी में आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर खिलजी ने ऐसा क्यों किया और सब कुछ जलाकर आखिर उसे क्या मिला। असल में ये लड़ाई थी ईर्ष्या की। खुद को बहुत कुछ मानने वाला और सभी को अपने सामने झुकाने की चाहत रखने वाला खिलजी शिक्षा को अपने आगे नहीं झुका सका, जिसका बदला उसने सब कुछ बर्बाद करके लिया। कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी पर एक नहीं बल्कि 3 बार हमले हुए और तीसरे हमले की दास्तां बहुत दर्दनाक है। इतिहासकारों के मुताबिक एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने काफी इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के हेड आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा भी लिया और इलाज से पहले शर्त रखी कि वो इलाज तो कराएगा, लेकिन कोई हिंदुस्तानी दवाई वो बिल्कुल नहीं खाएगा, और अगर ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। आचार्य को अपनी बुद्धि और ज्ञान दोनों पर भरोसा था। उन्होंने कुछ सोचकर हामी भर दी और अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पेज संख्या इतने से इतने तक आप पढ़िए और ठीक हो जाएंगे।
उसने पढ़ा और वो ठीक भी हो गया। खिलजी के ठीक होने की जो वजह बताई जाती है वो ये है कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था, जिसे वो थूक के साथ मात्र 10-20 पेज चाट गया और ठीक हो गया। लेकिन इससे उसको खुशी नहीं मिली, बल्कि गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ आखिर क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। वहां इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगने के बाद लगभग 3 महीने तक वहां पुस्तकें जलती रहीं। लाइब्रेरी को जलने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि उस वक्त पेपर नहीं, लकड़ी के छाल पर लिखा जाता था, जिसे पांडुलिपि कहा जाता था। क्योंकि लकड़ी जलने में समय लगता है, इसीलिए यहाँ लगभग 3 महीनों तक आग यूं ही धधकती रही। उसने अपनी सेहत को दुरुस्त करने का इनाम और इस एहसान का बदला नालंदा को जला कर दिया। कहा जाता है कि अगर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय खत्म ना होता तो ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इटली की बोलोना, काहिरा की अल अजहर और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी कुछ सदियों पुरानी होती। अब ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है और लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं, जिससे ज्ञान के साथ साथ क्रूरता और अभिमान का भी परिचय होता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और हमारी दूसरी स्टोरी भी आप तक पहुंच सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।